मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब सिर्फ ईरान और इजराइल या ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गया है। इस जंग के पीछे अब दुनिया की बड़ी शक्तियां भी आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं। दरअसल यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के पीछे खामोशी से दो बड़ी ताकतें खड़ी हैं, चट्टान की तरह, रूस और चीन। अमेरिका तो खुद कह चुका है कि रूस मदद कर रहा है। कहा जा रहा है कि रूस किसी पुराने कर्ज का हिसाब चुका रहा है, ईरान की मदद कर रहा है, और चीन इस मौके को अमेरिका को चुनौती देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसको नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि रूस और चीन ईरान की मदद कैसे कर रहे हैं, चीन का बेडो नेविगेशन सिस्टम ईरान के लिए क्यों अहम है, अमेरिका पर निर्भरता कैसे खत्म कर ली है ईरान ने, रूस किस रणनीति से अमेरिका और इजराइल को चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है, और चीन ने अमेरिका को क्यों खुली चुनौती दी है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के मुद्दे पर क्यों तनाव बढ़ गया है, रूस और चीन क्यों खड़े हो गए अमेरिका के खिलाफ। तो चलिए सारी खबरों को एक एक करके समझते हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान अकेला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल की ताकत के सामने ईरान घुटने टेक देगा, तो आप गलत हैं। ईरान के पीछे खड़े हैं दो महाबली, शक्तिशाली बाहुबली, जिन्हें दुनिया व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के नाम से जानती है। एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसने पेंटागन, अमेरिका का रक्षा विभाग, वहां से लेकर इजराइल तक के होश उड़ा दिए हैं। पुतिन एक पुराने कर्ज का ब्याज चुका रहे हैं, तो चीन ने अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए ईरान के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। आखिर क्या है इन तीन सूरमाओं यानी रूस, चीन और ईरान का ट्रिपल एक्सेस, समझते हैं। कहानी शुरू होती है रूस यूक्रेन युद्ध से। जब रूस अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, अलग थलग पड़ा था, तब ईरान ने उसे शाहेद ड्रोन्स देकर पुतिन की मदद की, और इन ड्रोन्स ने काफी नुकसान पहुंचाया यूक्रेन को। अब पुतिन उसी कर्ज का ब्याज समेत हिसाब बराबर कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पुतिन एक ही दांव से अमेरिका, इजराइल और यूरोप को चारों खाने चित कर रहे हैं। रूस ईरान को न केवल आधुनिक हथियार दे रहा है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ऐसी तकनीक पहुंचा रहा है जो इजराइल के आयरन डोम को चकमा दे रही है, उसको बर्बाद कर रही है। ये पुतिन की वो शतरंज वाली चेकमेट की रणनीति है जो ट्रंप को मिडिल ईस्ट के दलदल में और फंसाए रखना चाहती है। चीन की बात करते हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अब अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी, अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म कर दी है। ईरान अब अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स के लिए अमेरिकी जीपीएस का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि चीन के बेडो नेविगेशन सिस्टम पर पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है। जी हाँ, अब इसका फायदा क्या होगा? अमेरिका अब ईरान की मिसाइलों के नेविगेशन सिस्टम को जाम नहीं कर सकता। रूस ने भी इसमें ईरान की मदद की है। चीन का ये अदृश्य हथियार, अदृश्य साथ ईरान की मिसाइलों को अचूक बना रहा है, और यही वजह है कि ईरान की मिसाइलें अब सीधे तेल अवीव के ठिकानों पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ गिर रही हैं। ये एक सिस्टम है, बेडू एक सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जीपीएस की तरह, जैसे हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ी से जाते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि ये पूरी तरह चीन के नियंत्रण में है, अमेरिका का इसमें कोई रोल, कोई दखल नहीं है। हमारे देश में से नाविक है। ईरान को इससे कई फायदे मिल रहे हैं। अमेरिका जीपीएस सिग्नल बंद नहीं कर सकता, उसको ब्लॉक नहीं कर सकता, जाम नहीं कर सकता। जो सैन्य ऑपरेशन किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो गए हैं। मिसाइल और ड्रोन की सटीकता, उनकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। यानी तकनीकी स्तर पर रूस मदद कर ही रहा है, चीन भी मदद कर रहा है, और चीन की ये मदद ईरान के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही है। जी हाँ, दूसरी तरफ हाल ही में आपने देखा होगा कि चीन की तरफ से एक बताना चाहेंगे आपको कि ऐसा बयान आया है जिसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। चीन ने कहा है कि वो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान को मानवीय और आर्थिक सहयोग देने को पूरी तरह से तैयार है। युद्ध में लोग मारे जा रहे हैं, तो फिर चीन ने ये पेशकश की है, या कहें कि वो साथ खड़ा है। दरअसल जब ट्रंप ने ईरान पर कड़े प्रतिबंधों की धमकी दी, तो चीन ने खुलेआम अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया। चीन ने न केवल ईरान के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड यानी मानवीय सहायता का ऐलान किया, बल्कि हॉर्मुज की खाड़ी में तनाव के बीच ये भी साफ कर दिया कि वो ईरान के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, वो पीछे नहीं हटेगा। अब अमेरिका परेशान है। चीन का जो ये रुख है, ये केवल एक डिप्लोमेसी लेवल पर नहीं है, बल्कि व्यापार का गणित भी इसमें शामिल है, क्योंकि चीन का हमेशा यही रहता है किरदार
कि वो एक हाथ से देता है तो दोनों हाथों से लेता भी है। चीन को ईरान से सस्ता तेल मिल रहा है, बदले में वो ईरान की इकोनॉमी को ढहने से बचा रहा है। ट्रंप की धड़कन इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि चीन ने अमेरिका के सैंक्शंस को बेअसर कर दिया है, और ये एक बड़ी बात हो जाती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, इंपोर्ट करता है, और मिडिल ईस्ट उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वो नहीं चाहता कि यहाँ से उसका वर्चस्व खत्म हो, इसलिए चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि इस इलाके में उसका प्रभाव मजबूत रहे। वो मतलब चीन चाहता है कि प्रभाव उसका मजबूत रहे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एक मीटिंग हुई। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में माहौल बहुत गर्म था। अमेरिका चाहता है कि ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगे, ताकि युद्ध में तो हरा नहीं पा रहे, इस लेवल पर वो हरा पाए। लेकिन रूस और चीन वहाँ पर वीटो लेकर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे। रूस चीन ने साफ कर दिया कि वो ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के अमेरिकी एक तरफा फैसले को नहीं मानेंगे। और ये पहली बार है जब रूस और चीन इतने खुलकर ईरान के बचाव में उतरे हैं। सीधी भिड़ंत है, एक तरफ अमेरिका और उसके दोस्त, तो दूसरी तरफ पुतिन और जिनपिंग की जुगलबंदी की। और इसी बीच एक तरफ रूस और चीन का यह कहना है कि ईरान के साथ बातचीत और कूटनीति से समाधान निकाला जाना चाहिए, युद्ध कोई इसका हल नहीं निकालेगा। अमेरिका जबकि सख्त कदमों की मांग कर रहा है कि इस पर सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए, तभी ईरान सुधरेगा। वैसे दुनिया में इस बीच जो भी चल रहा है, एक नया शक्ति संतुलन बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ एक धड़ा अमेरिका इजराइल का, उसके साथ यूरोप के देश खड़े हैं, तो दूसरी तरफ एक धीरे धीरे एक नया समूह बनता दिखाई दे रहा है, जिस समूह के अंदर आ जाते हैं चीन, रूस, और चीन रूस को साथ लेकर आने वाले ईरान। जी हाँ, हालांकि ये अभी औपचारिक तौर पर सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन कई मुद्दों पर इन देशों के हित एक जैसे दिखाई देते हैं और सभी अमेरिका के खिलाफ हैं। और इसीलिए अब अमेरिका की चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर यह संघर्ष बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट बन सकता है। अमेरिका ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि ये उसके गले की फांस बन गया है, ना निगले बन रहा है ना उगले बन रहा है। ऐसी स्थिति में जब ये संकट बड़ा हो जाएगा तो दुनिया का व्यापार प्रभावित हो जाएगा। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और भी बढ़ सकती हैं। कई इलाकों में नए सैन्य टकराव शुरू हो सकते हैं जहां पर ईरान और अमेरिका की नहीं बनती। साउथ लिंक सी देख लीजिए। यानी मिडिल ईस्ट का ये संकट दुनिया की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। और कुल मिलाकर दुनिया अब एक ऐसे दौर में पहुंच रही है जहां बड़े देश सीधे युद्ध नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। और मिडिल ईस्ट इस बड़े भू राजनीतिक खेल का सबसे अहम अखाड़ा, सबसे अहम मैदान बन चुका है। रूस की तकनीक है, चीन का नेविगेशन का सिस्टम है, ईरान का जज्बा है, दिलेरी है। अब ये समीकरण मिल गया है एक तरफ जिसने मिडिल ईस्ट की जंग को बदल दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू के पास अब केवल दो रास्ते बचे हुए दिखाई देते हैं, या तो इस महाशक्ति गठबंधन से यानी रूस, चीन और ईरान से सीधा टकराएं, या फिर बातचीत की मेज पर सामने आए और कुछ इसका हल निकालें। आपको क्या लगता है, क्या इसका हल निकलेगा या युद्ध और भी आगे जाएगा? लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, बातचीत का एक दरवाज़ा खुले रखना चाहिए। आपको क्या लगता है वैसे, क्या रूस और चीन की मदद से ईरान इस जंग को जीत लेगा? कमेंट्स में अपनी राय प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।